नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। जब महाराष्ट्र से बेहद दुखद खबर सामने आई कल, जब बारामती में प्राइवेट चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ और विमान पूरी तरीके से जल गया। आपको बता दें कि राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में शोक की लहर रही। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी प्रकट की। उन्होंने कहा है कि अजित पवार जनता के बीच जुड़े हुए नेता थे, जिनका प्रशासनिक समय और गरीब पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाने का जुनून काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत दुखद और चौंकाने वाला है। पीएम मोदी ने उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं आज उनका अंतिम संस्कार बारामती के काठेवाड़ी में किया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार होगा। तो शोक की लहर पूरे देश भर में, और कद्दावर नेता इन्हें कहा जाता था। जिस तरीके से इनका काम करने का तरीका था, गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहे। और आज आपको बता दें, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं, पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूँगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण योगदान ते देत होते। अशा काळामध्ये त्यांचं निघून जाणं हे अविश्वसनीय आहे, मनाला चटका लावणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये आज शासकीय सुट्टी आम्ही घोषित केलेली आहे आणि त्यासोबत 3 दिवसाचा दुखवटा देखील जाहीर करण्यात आलेला आहे। आणि मनाला चटका लावून जाणारी ही अतिशय दुर्दैवी घटना आज महाराष्ट्रात घडली आहे। खरं म्हणजे असं कुणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल। अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड, स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। आणि परखड, स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा, त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। मुझे लगता है कि भगवान जो ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से, ऐसी घटना घटी है जो प्लेन क्रैश हुआ है बारामती के समीप, आज भी अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। अजीत पवार जी से महाराष्ट्र के ही नहीं, देश के बड़े नेताओं में उनको शामिल किया जाता था। उनकी ज़मीन से जुड़े रहने की उनकी सोच और गरीबों के कल्याण की सोच रखने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बनाई। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। से बहुत दुख हुआ है
इस तरह से अचानक चले जाना, अभी इतनी बड़ी विजय हुई थी विधानसभा निकाय चुनाव में, ये बहुत पीड़ादायक है। एनडीए के एक बहुत ही सबल स्तंभ बन गए थे। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। जी, बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, एक कर्मठ और मेहनती राजनेता जो अनेक बार सांसद विधायक रहे, ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने टीवी में देखा है और मीडिया में पढ़ा है कि अजित पवार जी नहीं रहे, एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें उनके साथ 5 लोग और थे। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के और बड़े ही कद्दावर नेता थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय के लिए उनका बड़ा नाम था और साथ ही साथ विशेष प्लानिंग करने में उनकी बड़ी महारत थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें इस बड़े दुख को सहने का। आज महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत ही शोक का समाचार कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजित पवार जी एक विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए, जिन्हें पूरा देश और महाराष्ट्र दादा के नाम से जानता था, जिनका अद्भुत राजनीतिक जीवन था। 18 साल की उम्र से शक्कर की राजनीति में आके 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। अजित पवार जी का निधन हो गया। हम सबकी गहन संवेदनाएं उनके परिवार के साथ, उनकी आत्मा को शांति मिले और वैश्विक शक्तियां इस अत्यंत दुखद परिस्थिति में उनके परिजनों को इस दुख का सामना करने की शक्ति मिले। अजित पवार जी का एक एयर क्रैश में दुखद निधन हो गया है। ये बड़े दुख की बात है। वो एक कद्दावर नेता थे। 5 बार 6 बार से वो लगातार डिप्टी सीएम थे और उनका निधन देश के लिए और विशेषकर महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु उनके आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति। इधर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है। वह काशी के लिए रवाना हो चुके हैं और इससे पहले उन्होंने कहा, मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता कर पाएगा और कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। बता दें कि 15 फरवरी तक माघ मेला चलने वाला है और अभी 2 स्नान बचे हैं। माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि यानी कि विवाद के कारण शंकराचार्य ने माघ मेला 18 दिन पहले ही छोड़ दिया है। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का प्रशासन से विवाद हुआ और फिर वे बिना स्नान किए लौट गए। इसके बाद उन्होंने बसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किया था। अब वे बाकी दोनों स्नान में भी शामिल नहीं होंगे।
इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने नए आयाम स्थापित किए हैं। राज्य सरकार ने शिक्षकों को अनेक सौगातें दी है। स्कूल के भवनों के नव निर्माण किया गया है। इसके अलावा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। प्रदेश के शासकीय स्कूल में ड्रॉप आउट दर 0 हो चुका है। नए विद्यार्थियों की नामांकन दर में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल में शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युग बदले, सदियां बदली, पर शिक्षकों का सम्मान कभी कम नहीं हुआ। शिक्षक उस दीपक के समान होते हैं जो खुद जलकर दूसरे के जीवन को आलोकित करते हैं। शिक्षक गण सदैव सम्मानित थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा, इनके सद प्रयासों से ही प्रदेश के शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम ऐतिहासिक रूप से बेहतर से और बेहतर हुए हैं। बच्चों के प्रवेश शाला नामांकन दर में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। सरकारी विद्यालयों के माध्यम से जिस प्रकार का आपने एक तरह से एक विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से गढ़ा है, वाकई वो अद्भुत है। और इसीलिए एक नहीं कई उदाहरण है। वो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही सबसे अच्छा पक्ष। सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। भोपाल के आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षक संघ की विकास यात्रा पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के वार्षिक कैलेंडर हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ नामक पुस्तिका, टेबल कैलेंडर, एक डायरी का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी और पंजाब केसरी के नाम से सुविख्यात लाला लाजपत राय की जयंती पर पुण्य स्मरण कर उन्हें नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। चलिए अगली खबर बता दें, जहां ग्वालियर अंचल में मंगलवार से मौसम ने पलटी मारी है। बारिश और शीतलहर के कारण ग्वालियर में 8वीं तक के बच्चों की बुधवार को छुट्टी घोषित कर दी गई थी और मावठ की बारिश से गेहूं की फसल भी को अब फायदा होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि वहीं कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ठंडी हवाओं के असर से दिन का तापमान 6 डिग्री तक गिरा और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे में ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इसके अलावा मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान। ग्वालियर में बेमौसम बारिश कहें तो इसके साथ साथ मौसम में लगातार बदलाव आया है और इस बदलाव के साथ साथ अब ग्वालियर चंबल संभाग में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है और 27 तारीख से लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन इसकी शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है जो लगातार 29 जनवरी तक रहेगी। और माना जा रहा है, मौसम विभाग का कहना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी और जल भराव की स्थिति पूरी तरीके से हो गई है। ग्वालियर के जो बिल्कुल सार्वजनिक पार्क और स्थान और चौराहे हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। ये श्री राम कॉलोनी की पार्क का नज़ारा आप देख सकते हैं कि बच्चों की फिसल पट्टी से लेकर और अन्य जो खेल के उपकरण यहाँ पर लगे हुए हैं पूरी तरीके से बारिश में जलमग्न हो गए हैं और डूब गए हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है बिल्कुल शांत है, लेकिन इस समय जो रात भर बारिश हुई है उसका नज़ारा और उसका प्रकोप भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, फसलों पर भी इसका असर हुआ है और जो ओलावृष्टि का जो लगातार ओले भी बरसे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार 100 साल बाद जनवरी में इस तरह की जो बारिश हुई है सबसे अधिक रिकॉर्ड दर्ज की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर फसलों के साथ साथ जो ग्वालियर का व्यापार मेला है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और पार्किंग सहित अन्य स्थलों पर भी लगातार जो बारिश का और लगातार बारिश का असर है। और ऑरेंज अलर्ट घोषित होने के साथ साथ ये ग्वालियर चंबल संभाग का मौसम अभी इसी तरह से रहने वाला है। लोगों को जल भराव और अन्य प्रकार की समस्याओं से, संकट से जूझना पड़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 29 जनवरी तक यही हालत रहने वाले हैं और
अभी मौसम खुलने जैसी स्थिति बनती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना कभी भी हो सकती है। बीते रात लगातार बहुत जम कर कई घंटों तक बारिश हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है। फसलों को एक अच्छा माना जा रहा था मावठ की बारिश के लिए, लेकिन ज़्यादा होने से कई फसलों को नुकसान पहुंचने और फसलों को आड़ा होने की खबरें भी आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन की टीम भी अब मौका मुआयना करने की बात कह रही है। लेकिन अभी ये अलर्ट होने के साथ साथ यह मौसम का बदलाव अभी देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन जल भराव की स्थिति से लोग दो चार जरूर हो रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़ ग्वालियर। इधर आगर मालवा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत एक बड़ी अंतर्राज्यीय कार्रवाई कर राजस्थान के झालावाड़ जिले में ड्रग फैक्ट्री और तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 28 जनवरी की रात ग्राम गाटाखेड़ी में 80 से ज्यादा जवानों के साथ छापेमारी कर MD ड्रग्स, स्मैक और केटामाइन प्रतिबंधित इंजेक्शनों, ड्रग निर्माण मशीनें, हथियार और मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 5 करोड़ रुपए बताई गई है। इस ऑपरेशन में 2 बड़े आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी के निर्देश के अनुसार ड्रग पर हमको कठोरतम कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया है। घटाखेड़ी से जिस व्यक्ति के पास से वो लेकर आया था, वहाँ पर हम लोग के द्वारा दबिश दी गई। करीब 80 का बल यहाँ से पहुँचाया गया था, तो उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनकी सफलतम अभियान है, जिसके तहत हम इसमें ड्रग में लगे व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे। आंचल के साथ कहीं नहीं जाइएगा।